हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी के ड्रामा साउंड ट्रैक #1 एपिसोड 2। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सुबह नींद से उठने के बाद इंसु और सुनबो दोनों ही बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। इंसु वॉशरूम जाती है और वो उन दोनों की टूथब्रश एक साथ देख के बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करती है। फिर ब्रश करते हुए वो सुनबो की सारी चीजों को टच करने लगती है। बाहर सुनबो बेचारा बहुत ज्यादा ऑकवर्ड होके बैठा था। फिर दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पे भी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करते हैं। इंसु पूछती है कि मैं कब सो गई थी। सुनबो बोलता है कि पता नहीं, मैं भी सो ही गया था। फिर इंसु लिरिक्स लिख रही थी। सुनबो आके उसकी हेल्प करता है और वो बहुत कुछ बताता है ट्रू लव, वन साइडेड लव के बारे में, बट इंसु को सब बातें फालतू लग रही थी। फिर वो दोनों वॉक करने जाते हैं। इंसु पूछती है कि तुम जेनिफर के लिए क्या क्या कर सकते हो। सुनबो बोलता है कि जो भी उसे चाहिए वो। तो इंसु बोलती है मुझे कुछ चाहिए। सुनबो बोलता है क्या। वो बोलती है चॉकलेट। फिर उसे चॉकलेट खरीद के देता है। एक लड़का और लड़की साइकिल चला के स्कूल जा रहे थे। फिर इंसु बोलती है कि तुम्हें याद है ना कैसे तुम मुझे साइकिल चलाना सिखाते थे। वो बोलता है हाँ, और तुम सीख ही नहीं पाती थी। फिर वो बोलती है कि अब तो मुझे स्कूटर तो क्या, मुझे कार भी चलानी आती है। वो हैरान होता है। फिर इंसु कार चला रही थी। सुनबो बैठा हुआ था। वो इतना धीरे कार चला रही थी कि पीछे से लोग उसे डांट रहे थे और जो लोग चल रहे थे वो भी जोर से चल रहे थे उनसे। इंसु सुनबो को बोलती है कि इस स्पीड में तुम कंफर्टेबल होगे इसीलिए मैं ऐसे चला रही हूँ। असल में उसे तो ठीक ठाक चलाना नहीं आता कार। और वो गाड़ी चलाते हुए इधर उधर देख रही थी, बहुत ज्यादा बातें कर रही थी। और सुनबो बेचारा तो डर के मारे उसकी हाल ही खराब हो गई थी। फिर कंपोजर व्हील का फोन आता है और वो अभी मिलने बुलाता है और वो बोलती है हाँ, लेकिन सुनबो को थोड़ा सा बुरा लगता है। इंसु बोलती है सॉरी इन एडवांस। फिर वो इतना जोर से कार चलाती है। फिर वो विल के घर में पहुंच जाते हैं। विल आता है और सुनबो को एक ग्रेप जूस और इंसु को एक ऑरेंज जूस देता है। सुनबो ऑरेंज जूस लेके उसे ग्रेप जूस देता है और बोलता है कि इसे ऑरेंज जूस बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तो घर में फेंकती रहती है। लेकिन इंसु ऑकवर्ड होके बोलती है नहीं, मुझे पसंद है, तुम चुप रहो या फिर तुम बाहर जाके कोई कैफे में बैठो। वो बोलता है नहीं, मैं यहाँ पे ही ठीक हूँ। फिर सुनबो इंसु से ऑरेंज जूस छीन लेता है और खुद पी लेता है। इंसु बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करती है। विल और इंसु अपना लिरिक्स डिस्कस कर रहे थे, लेकिन सुनबो उन्हें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। वो कभी इंसु के तरफ देख रहा था तो कभी विल की तरफ, या फिर कभी वो बॉटल से बहुत ज्यादा आवाजें कर रहा था। और विल जो भी उससे बातें कर रहा था वो बहुत ज्यादा रूडली उसे आंसर दे रहा था और इंसु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था उस पे। कार पे इंसु उसे बहुत ज्यादा डांटती है कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे थे इतने रूडली, और तुम्हें क्या जरूरत थी ऑरेंजेस के बारे में बताने की, और क्या तुम उसे पसंद नहीं करते हो। सुनबो बोलता है कि मैं बस ऑनेस्टली बात कर रहा था। और फिर डोंगयॉन का कॉल आता है और वो बोलता है कि आ रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। इंसु बोलती है कि मैं तुम्हें स्टूडियो तक छोड़ दूंगी। सुनबो बोलता है कि नहीं, मुझे उतरना है। फिर गुस्से में वो उतर जाता है। डोंगयॉन सुनबो को बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड तो चली गई है, लेकिन तुम घर क्यों नहीं लौटे, तुम कहाँ पर रह रहे हो। सुनबो बोलता है कि मैं इंसु के साथ रह रहा हूँ। उसे गलतफहमी होती है कि सुनबो और इंसु लिव इन में रह रहे हैं, लेकिन सुनबो बोलता है कि नहीं, मैंने अभी तक उसे प्रपोज भी नहीं किया है, लेकिन मैं बहुत जल्द उसे प्रपोज करने वाला हूँ। और डोंगयॉन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सुनबो स्टूडियो से निकलता है और इंसु आती है, उसे फ्लावर्स देती है और एक गिफ्ट देती है। गिफ्ट में था एप्रन। फ्लावर देती है क्योंकि सुनबो गुस्से में था, और एप्रन देती है क्योंकि सुनबो आजकल उसके घर का काम कर रहा था। सुनबो और इंसु शॉपिंग करने जाते हैं। इंसु बोलती है कि आज खाना मैं बनाऊंगी, तुम्हें क्या खाना है बोलो, मैं वो बना दूंगी, या फिर आज हम ऑरेंजेस खा ले, ऑरेंजेस राइस या फिर सूप में डाल दे। तो सुनबो बोलता है कि नहीं, उसे हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। वो बोलती है ठीक है। सुनबो बोलता है कि तुम्हें जो भी आता है मैं खा लूंगा। फिर इंसु ढेर सारा शॉपिंग करती है और सुनबो वो जितना रख रही थी उससे आधा से ज्यादा वो रख दे रहा था उल्टा, क्योंकि उतना वो खा नहीं पाएंगे और खराब हो जाएगा। फिर वो उसके लिए चॉकलेट्स लेता है क्योंकि उसे पसंद थे। वो दोनों घर आके देखते हैं कि टेबल पे फ्लावर्स और ढेर सारे ऑरेंजेस रखे हुए थे। असल में इंसु की मॉम आई थी। उसकी मॉम गलत समझ रही थी। वो दोनों
एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं। इंसू बोलती है कि हमारी दोस्ती 20 साल की है, इसीलिए मैं उसकी हेल्प कर रही थी। फिर सुनबो बोलता है नहीं 19 साल। फिर इंसू की मॉम उन दोनों को सामने बिठाती है और टैरोट कार्ड निकालती है। सुनबो को बोलती है कि लेफ्ट हैंड से इनमें से कोई 3 कार्ड तुम निकाल लो। सुनबो निकाल लेता है। पहला कार्ड था ट्रू लव, यानी कि वो किसी को बहुत ज्यादा प्यार करता है। दूसरा कार्ड था कि उसके साथ वो हमेशा रहेगा मरते दम तक। और तीसरा कार्ड था कि वो इंसान उससे बहुत ज्यादा दूर है। असल में इंसू की मॉम झूठ बोलती है। इस कार्ड का मतलब था कि वो इंसान उसके पास ही है, लेकिन वो नहीं बताती है। इंसू बोलती है कि हाँ ये जेनिफर है, जेनिफर उससे बहुत दूर रहती है। वाह माँ, आप तो ठीक ठाक बोल लेती हो, ये कार्ड तो अच्छे है। इंसू अब अपने लिए कार्ड चूज करने की बात बोलती है, लेकिन उसकी मॉम बोलती है कि नहीं, मुझे घर जाना है, बहुत ज्यादा लेट हो गया है। फिर वो घर जाने लगती है और उन दोनों को बोलती है कि मैं तुम दोनों पे ट्रस्ट करती हूँ, तो कुछ होना नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। सुनबो उनको बाहर तक छोड़ने आता है और वो सुनबो को लास्ट वाला कार्ड दे के जाती है और बोलती है कि ये लकी है। इंसू ने सुनबो के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था, वो बहुत तारीफ करता है। फिर इंसू और सुनबो लिरिक्स के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन इंसू के दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा था। लिरिक्स फील करने के लिए सुनबो और इंसू 4:30 बजे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। सुनबो इंसू को अपना मफलर पहनाता है। फिर उनकी लाइफ कुछ दिनों तक नॉर्मल चल रही थी। इंसू और सुनबो दोनों मिलकर लिरिक्स लिखते थे। सुनबो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था, उसका बहुत काम करता था। वो दोनों इमोशनल मूवीज देखते थे और सुनबो बहुत ज्यादा रोता था और इंसू उसे चुप कराती थी। और सुनबो को बहुत सारी ऑरेंजेस भी खानी पड़ रही थी। एक दिन सुनबो वॉशरूम पे रहता है और डोंगयोन का कॉल आता है। इंसू उठाती है और डोंगयोन उसे अर्जेंटली एक फाइल सेंड करने को बोलता है। इंसू उसे बताती है कि सुनबो वॉशरूम गया है, वो आने के बाद दे देगा, लेकिन डोंगयोन बताता है कि नहीं, बहुत ज्यादा अर्जेंट है, तुम प्लीज दे दो उसके लैपटॉप से। फिर इंसू उसका लैपटॉप ओपन करती है और उसे उसका फाइल दे देती है। फिर वो देखने लगती है, उसे उसकी बहुत सारी पिक्चर्स मिलती है उसके लैपटॉप में। 2008 से लेकर 2022 तक इंसू के अलग अलग फोटोज की फाइलें थी और सुनबो ने ना जाने उसके कितने सारे फोटोज ऐसे ही छुप के क्लिक करे थे। और इंसू समझ जाती है कि सुनबो उसी से प्यार करता है। तभी सुनबो आता है रूम में। ओके, तो एपिसोड 2 यहीं पे खत्म होती है। एपिसोड 1, 3 एंड 4 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जरूर चेक करना। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, थोड़ा सा वेट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।